सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। कैसे हैं बच्चों? ओके। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कुछ अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में, कुछ अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में, उनके कुछ अभ्यास कार्य देखे और आप लोग किए होंगे अपनी होमवर्क और क्लास वर्क कॉपी में। उसी कड़ी में नेक्स्ट चैप्टर जो है क्रीड़ा स्पर्धा, चतुर्थ पाठ है। उसमें कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन सर्वनाम शब्दों को हम और उसमें दिए वाक्यों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। बच्चों, जहां पर आपको समझ में नहीं आए वहां मुझे पूछिए, क्योंकि पिछली कक्षा में आपके संस्कृत सब्जेक्ट नहीं रहा, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पाठ के में मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के सर्वनाम प्रयोग का प्रयोग किया गया है। यथा यथा जैसे मैं बताऊं, त्वम, 1 मिनट, ओके। मैं कहूं कि त्वम त्वम का मतलब तुम, ठीक है। मैं कहूं यूयम, ये हो गया प्रथम पुरुष त्वम, युवाम और यूयम, वो तो ये उत्तम पुरुष हो गया, इसका मतलब होगा तुम सब, हो गया। जैसे मैं कहूं तव, तव का मतलब होता है तुम्हारा। मैं कहूं अहम, सॉरी, मैं कहूं अहम, अहम का मतलब हो गया मैं, उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसमें मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे मैं कहूं वयम, ये उत्तम पुरुष द्विवचन का होगा। वयम का मतलब हम दो, ठीक है। जैसे मम का मतलब हो गया मेरा, ये सर्वनाम शब्द है। इसके साथ ही मध्यम तथा उत्तम पुरुष के क्रियापद भी प्रयोग किए गए हैं। जैसे यूयम गच्छत, यूयम गच्छत, सॉरी ये मत लगाइए, यूयम के साथ में गच्छत में विसर्ग नहीं आएगा। जैसे वयम गच्छामः, ये हो गया, ठीक। यूयम हुआ मध्यम पुरुष का बहुवचन, वयम हुआ उत्तम पुरुष का बहुवचन, इस इत्यादि। क्रियापद की भांति मध्यम तथा उत्तम पुरुष के सर्वनाम पद का रूप भी सभी लिंगों में एक समान होता है। जैसे वयम बालकः, वयम बालकः, ये पुल्लिंग का है बालका,
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गच्छामः। वयम के साथ में गच्छामः आ गए। उसी प्रकार गच्छामः ही बालिका के साथ में आ जाएगा। जैसे वयम वयम बालिकाः गच्छामः। ये विसर्ग आ जाएगा इसके, ये अलंत नहीं होगा, विसर्ग होगा। तो इसके साथ में भी गच्छामः आया और स्त्रीलिंग के साथ में भी गच्छामः आया। ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है। क्लियर? ठीक है। तो हम कुछ शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। हुमा, हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छतः। यूयम कुत्र गच्छत, यानी यूयम है मध्यम पुरुष बहुवचन का। इसके साथ में मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब हुआ तुम सब कहाँ जा रहे हो। गच्छता का मतलब जा रहे हो। तुम सब, यूयम का मतलब तुम सब, कुत्र का मतलब कहाँ, जा गच्छता का मतलब जा रहे हो, यानी तुम सब कहाँ जा रहे हो। फिर इंदर है। इंदर कहता है वयम, वयम का मतलब अहम आवाम वयम, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन। वयम यानी हम सब, विद्यालयम यानी विद्यालय, गच्छामः, गच्छामः का मतलब जा रहे हैं। हम सब विद्यालय जा रहे हैं। ये उत्तम पुरुष बहुवचन बहुवचन का था, तो ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आ गई, गच्छामः। ठीक है। तो हम सब विद्यालय जा रहे हैं, इंदर कहता है। फिर है फेकन है। फेकन कह रहा है तत्र यानी वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिताएं, संति यानी हो रही है। फेकन कहता है कि वहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, क्रीड़ा स्पर्धा यानी क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रतियोगिताएं यानी खेल प्रतियोगिताएं हो रही है। वयम हम सब, अपि भी, खेलिष्याम हैं खेलेंगे, हम सब भी खेलेंगे। अपि का मतलब भी, वयम का मतलब हम सब भी, खेलिष्याम है का मतलब खेलेंगे। ये वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन, इसलिए खेलिष्याम है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आई है। फिर है रामचरण है। रामचरण कहता है किम क्या, स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, किम का मतलब क्या, स्पर्धा का मतलब प्रतियोगिता, केवलम यानी केवल, बालकेभ्य यानी लड़कों के लिए, ये वसंती ही है। क्या जो प्रतियोगिता है केवल लड़कों के लिए ही है? कौन कह रहा है? रामचरण। किम का मतलब क्या, स्पर्धा का मतलब प्रतियोगिता, केवलम का मतलब केवल, बालकेभ्य का मतलब बालकों के लिए, एव यानी ही, संति यानी है। क्या जो प्रतियोगिता है केवल लड़कों के लिए ही है? प्रश्न पूछ रहा है। प्रसन्ना, प्रसन्ना कहती है नहीं, नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। लड़कियां भी, बालिका का मतलब लड़कियां, अपि का मतलब भी, खेलिष्यन्ति यानी खेलेंगी, यानी लड़कियां भी खेलेंगी। प्रसन्ना कहती है कि नहीं, ये बालकों के लिए ही नहीं है, ये बालिकाओं के लिए भी हैं, यानी बालिकाएं भी खेलेंगी। फिर रामचरण, रामचरण कहता है किम क्या, यूयम, यूयम का मतलब तुम सब, सर्वे सभी, एकस्मिन यानी एक, दले का मतलब दल, स्थ यानी वो, क्या तुम सब,
एक दल में हो, इसे कौन पूछ रहा है? रामचरण। क्या तुम सब एक दल में ही हो, अथवा या पृथक पृथक दले, या अलग अलग दल में। यानी क्या तुम सब, किम का मतलब क्या, तुम, यूयम का मतलब तुम सब, एकस्मिन का मतलब एक, दले का मतलब दल में ही हो, अथवा या पृथक पृथक दले, अलग अलग दल में। वो पूछ रहा है कि क्या तुम सब एक ही दल के बंदे हो या फिर अलग अलग दल के, ऐसा कौन पूछ रहा है? रामचरण। फिर प्रसन्ना कहती है, तत्र वहाँ, बालिकाः यानी लड़कियां, बालकाः यानी लड़के, च यानी और, मिलित्वा खेलिशन्ति यानी वहाँ लड़कियां और लड़के मिलकर के, मिलित्वा का मतलब मिलकर के, खेलिशन्ति का मतलब खेलेंगे। यानी तत्र यानी वहाँ, बालिका का मतलब लड़कियां, बालिका का मतलब लड़के, यानी वहाँ लड़कियां और लड़के मिलकर ही खेलेंगे। कौन कह रही है? प्रसन्ना। प्रसन्ना कह रही है कि वहां पर लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगे। फिर है फेकन है। फेकन कहता है, हाँ हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ाया, यानी जो बैडमिंटन खेल है उसमें मम यानी मेरी, सहभागिनी यानी साथी, जूली यानी जूली, अस्ति यानी है, यानी हाँ, फेकन कहता है हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ा में, बैडमिंटन खेल के अंदर मेरी जो साथी है, जो मेरे साथ खेलने वाली है, वो जूली है, यानी कि लड़की है। तो वहाँ पर लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगी। तो इसलिए प्रसन्ना ने कहा कि वहां पर लड़के और लड़कियां मिलकर के खेलेंगे, है ना। फिर है इंद्र, नहीं, प्रसन्ना। फिर प्रसन्ना कहती है, एतद, क्या कहती है प्रसन्ना? एतद, इसके, का मतलब इसके, अतिरिक्त का मतलब अतिरिक्त, कबड्डी, और ये नियद्धम, नियद्धम का मतलब जूडो, क्रिकेटम का मतलब क्रिकेट, पाद कंदुकम का मतलब फुटबॉल, हस्त कंदुकम का मतलब वॉलीबॉल, चतुरंग का मतलब चेस, इत्यादि इत्यादि स्पर्धाः, स्पर्धाएं भी होंगी, भविष्यन्ति का मतलब होंगी। यानी इसके अतिरिक्त, यानी बैडमिंटन के अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि है, इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, स्पर्धाएं यानी प्रतियोगिताएं भी होंगी। यानी बैडमिंटन के अलावा ये सारी प्रतियोगिताएं भी वहां पर आयोजित होंगी। कौन कह रही है? प्रसन्ना कह रही है ना। फिर है, सॉरी, ओके, फिर है इंद्र है। हु में, हुमा, ये संबोधन है, हु में, इसलिए यहाँ पर संबोधन वाचक चिन्ह लग गया है। तो हुमा को कह रहा है, हुमा किम, क्या, त्वम, तुम, मैं, नहीं, क्रीडसी खेल रही हो। इंद्र कह रहा है कि हुमा, क्या तुम नहीं खेल रही हो। तब तुम्हारी भगिनी, बहन, तू, तो, मम, मेरे, मेरी, पक्षे यानी टीम में, क्रीडती यानी खेल रही है। तुम्हारी भगिनी तो मेरी किस में खेल रही है? टीम में खेल रही है। कौन कह रहा है ये बात? इंद्र कह रहा है कि
क्या हुमा तुम नहीं खेलोगी या तुम नहीं खेल रही हो? तुम्हारी भगिनी तो मेरे मेरी टीम में खेल रही है। कौन कह रहा है? इंदर कह रहा है। हुमा कहती है नहीं नहीं, मह्यम मुझे चलचित्रे चलचित्रम सिनेमा में रोचते यानी रुचि है। यानी मुझे तो किस में रुचि है? सिनेमा यानी जो मूवी वगैरह थिएटर में देखने में रुचि है। परम वहाँ परम परम परंतु अत्र वहाँ अहम मैं दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में स्थास्यामि रहूँगी। यानी लेकिन मैं वहाँ पर एक दर्शक के रूप में रहूँगी। हुमा कहती है कि नहीं, मुझे चलचित्र यानी सिनेमा देखने में रोचते यानी रुचि है। मुझे सिनेमा में रुचि है, लेकिन वहाँ पर मैं एक दर्शक के रूप में रहूँगी। कौन कह रहा है? उमा कह रही है। फिर है फेकन। फेकन कहता है अहो, ओ। ऐसे कहते हैं ना अपन संबोधन, ओ अच्छा, आपको उसमें रुचि है, अच्छा अच्छा, है ना? इस प्रकार से अहो, ओ। पूरन है, पूरन कुत्र कहाँ है? पूरन कहाँ है? किम क्या, स वह क्या वह, कश्यामपि क्या वह किसी भी स्पर्धायाम यानी स्पर्धा का मतलब प्रतियोगिता में, किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी यानी पार्टनर जो प्रतिभागी होता है वो नास्ती नहीं है। क्या वह किसी मैच में या किसी स्पर्धा में भाग नहीं ले रहा है? कौन पूछ रहा है? फैकन पूछ रहा है कि पूरन कहाँ है, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है? फिर है रामचरण कहता है स वह द्रष्टुम वह देख, द्रष्टुम का मतलब देख, न का मतलब नहीं, शक्नोति का मतलब सकता, वह देख नहीं सकता। तस्मै उसके लिए, अस्माकं हमारे विद्यालय, विद्यालय का मतलब विद्यालय में, पठनाय पढ़ने के लिए, तू यानी तो विशेष व्यवस्था वर्तते विशेष प्रबंध है। परम किंतु क्रीड़ायै खेल के लिए प्रबंध है, प्रबंध नास्ति यानी नहीं है, परंतु खेल के लिए उसके लिए प्रबंध नहीं है। यानी विद्यालय में तो उसके पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं, विशिष्ट व्यवस्थाएं हैं, परंतु क्रीड़ा यानी खेलने के लिए उनके लिए कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता? वो देखने में समर्थ नहीं है, वो देख नहीं सकता। फिर है हुमा, अयम यह, कथमपि किसी प्रकार भी, न्याय संगत न न्याय संगत है, न्याय संगत नहीं है, ये किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है। पूर्ण है, पूरन सक्षम है, सक्षम है, परम किंतु प्रबंध से, प्रबंध के अभावात, अभाव के कारण, क्रीडतुम खेलने खेल न शक्नोति नहीं सकता है। लेकिन वो ये तो हुमा कहती है कि ये तो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। पूरन सक्षम है, पूर्ण सक्षम है किसमें? खेलने में, परंतु प्रबंध से अभाव, बात यानी प्रबंध के अभाव में, क्रीडतुम खेल न शक्नोति नहीं सकता, प्रबंध के अभाव में वो क्या नहीं कर सकता?
खेल नहीं सकता, क्योंकि वो सक्षम तो है लेकिन प्रबंधन के अभाव में, यानी वहाँ की जो विशेष व्यवस्थाएं हैं उनके अभाव में वो खेल नहीं सकता। इंद्र है, इंद्र कहता है अस्माकम, हमारे, ऐसे तादृशानी अनेक, अस्माकम यानी हमारे, तादृशानी, तादृशानी का मतलब ऐसे, अस्माकम का मतलब हमारे, तादृशानी का मतलब ऐसे, अनेकानि यानी अनेक, मित्राणि संति मित्र है, हमारे ऐसे अनेक मित्र है। वस्तुतः वास्तव में तानि वे, अन्यथा समर्थानि, भिन्न तरीके से समर्थ हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो वास्तव में वे भिन्न तरीके से समर्थ हैं कि वो कर सकते हैं। फेकन है, फेकन कहता है अतः, इसलिए, वयम, हम सब, प्राचार्यम यानी जो प्रिंसिपल महोदय हैं, मिला में से मिलते हैं। फेकन कहता है कि हम सब प्राचार्य महोदय से मिलते हैं, तम कथयामय, उनसे कहते हैं, तम का मतलब उनसे, कथयामय का मतलब कहते हैं, शीघ्रमेव, अर्थात इस बारे में, तेषाम, वे, शीघ्रता ही उनके लिए, मतलब जल्दी जल्दी उनके लिए, तेषाम कृते व्यवस्था भविष्यति, यानी उनके लिए क्या करें, व्यवस्थाएं हों। उनसे इस बारे में बात करते हैं कि शीघ्र शीघ्र अतिशीघ्र उनके लिए क्या हो, व्यवस्थाएं हों खेलने के लिए, क्योंकि वो उसमें समर्थ है ना। तो ये अपना चैप्टर समाप्त हुआ। इसके कुछ शब्दार्थ है, उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे होमवर्क में और इसको याद करेंगे, है ना। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे वहीं पर पूछिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है बच्चों। और रेगुलर पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है। जब तक क्लासें लग रही हैं तब तक अपन को मोबाइल को इस्तेमाल करना है, उसके बाद में अपने माता पिता को वापस कर देना है, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो आपकी आंखें ख़राब हो सकती है ना, और आंखें ख़राब होगी तो आप देखेंगे कैसे, आंसू आने लगेंगे, कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो आप इस इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। इसी के साथ में अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।